हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपको बायो का पार्ट थर्ड। ठीक है, कैसे उत्पत्ति हुई थी और कुछ जो उनका विकास हुआ है, उसका सिद्धांत हुआ, उसके बारे में बायो की बेसिक जानकारी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जो जीव विकास के बारे में बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था? ठीक है, तो आप बताएंगे जीन बैप्टिस्ट ली डी लेमार्क ने। सीधे हम कह सकते हैं लेमार्क ने। इन्होंने क्या देखा था कि इन्होंने जो जिराफ होते हैं उनको देखा था, और उन्होंने क्या करा, उन जिराफों की जो गर्दन है वो लंबी होते हुए का सिद्धांत दिया था। लेमार्क का जीव विकास का गाया था। उन्होंने कहा था पहले क्या थे, जो जिराफ थे वो नीचे की घास खाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो घास क्या हो गई, ख़त्म हो गई, और उसके बाद ये क्या करने लगे, ऊपर ऊपर जो पेड़ थे उनकी घास खाने लगे, और धीरे धीरे क्या हुए, और जो पास के पत्ते थे वो भी ख़त्म हो गए, और उसके बाद ऊंचाई वाले पत्तों को ये खाने लगे। इसलिए इनकी जो हैबिट थी वो बढ़ती चली गई ऊपर खाने की, और इसी तरह इनकी गर्दन जो क्या हो गई, लंबी हो गई। ये किसने बताया था? लेमार्क ने बताया था। वैज्ञानिक ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नॉन मानव। क्रो मैग्नॉन मानव, ध्यान रखना, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व का माना गया है। ध्यान रखना, जीवन में जो उद्गम है कि जीवन कब से चल रहा है, तो आपको 2 अरब वर्ष पूर्व से माना गया है। कहाँ से माना गया? 2 अरब पूर्व से। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित की थी? तो डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने की थी। उद्ध विकास का मुख्य कारक क्या था? प्राकृतिक वातावरण। क्या था? प्राकृतिक वर्ण बोलते हैं, प्राकृतिक वातावरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उद्ध विकास का क्या था? मुख्य विषय था। उद्विकास को उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? ह्यूगो डी व्रज ने किया था। ह्यूगो डी व्रज ने किया था, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। आर्कोटेप्सिक्स जैरोसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है। ठीक है, किसका है? जोरेक्स जो युग है उसका का है। ये युग हैं आपके अलग से पढ़ाए जाते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन बहुत डीप हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं। तब तक हम आपको भी ऐसे ही बता देते हैं। ठीक है, आर्कोटेप्सिक जो है उसका युग का क्या है? सबसे पक्षी है। पूछेगा कि जैरोसिक युग का प्राचीन पक्षी कौन सा है, तो आपको आर्कोटोटेक्स जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन पक्षी माना जाता है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। पूछेगा सरीसृप और पक्षी के वर्ण। सरीसृप मतलब उसमें आता है रेंगने वाले। कौन आते हैं? रेंगने वाले। पक्षी वर्ग के मध्य की कौन सा माना जाता है? तो आपको आर्टेक्स्ट जो क्या है, जैरोसिक युग का प्राचीन पक्षी है, उसको ना पक्षी और सरीसृप की कड़ी माना गया है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? हाथी का है मैमथ। पहले हाथी का जो पूर्वज था उसका नाम क्या था? मैमथ था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली बात करते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई थी? इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति हुई थी? तो आपको नील हरित शैवाल की हुई थी। सबसे पहले कौन आए थे? नील हरित शैवाल आए थे। बाद में कहा जाता है कि हल्के हल्के ये क्या हुए, चेंज होते चले गए, और उसके बाद क्या हुए, जीव बनते चले गए। ठीक है, आगे बात करते हैं। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूत काल को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? हाइबरनेशन कहेंगे। किस जीव में स्नो यंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो तारमीन। तारमीन का मतलब होता है स्टार फिश कह सकते हो। उसमें क्या होगा? मस्तिष्क नहीं होता, लेकिन श्वसन तंत्र जो होता है वो उसमें पाया जाता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक 80S होता है, एक 70S होता है। ठीक है, और राइबोसोम कितने प्रकार होंगे? 70S और 80%। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं। पूछेगा डायनासोर किस में आते हैं? तो कहते हैं सरीसृप वर्ग में आते हैं, जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। पूछेगा कि डायनासोर का जो उदय माना गया है वो कौन से युग में माना गया है? तो आप कहोगे मेसोजोइक। ये अचानक एक बार गायब हो गए थे, इनको कहा था कि विलुप्त हो गए थे। पूछा था किसी कारणवश ये सारे के सारे एक साथ क्या हुए, तो कोई बीमारी या महामारी फैल गई जिससे क्या हो गया, इनकी डेथ हो गई। और हम लोग जो पेट्रोलियम आजकल यूज करते हैं, ये कहा जाता है कि इन्हीं के जीवांश से बना हुआ है। ये जीवांश में तो होता है ना, पेट्रोल ये सब। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है? ज़्यादातर आपका माना जाता है तो डायनासोरों से माना जाता है, क्योंकि एक साथ ही विलुप्त हो गए, इतने संख्या में थे। बाद में ये क्या हुए, हजारों वर्ष हो गए इन्हें गायब हुए। उनसे क्या बना? इनका जीवांश ईंधन जो पेट्रोल हम लोगों को मिलता है, कई कई हम लोग पढ़ते हैं, तो ये कहा था डायनासोर से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना, डायनासोर से जो एक साथ गायब हो गए उनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि जीवांश ईंधन होता है। जीवांश का मतलब जो जीवों का जो अंश होता है उससे बना हुआ होता है।
नील हरे शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। क्या बात है? क्रोमेटोफोर्स पाई जाती है। किन पौधों में जाइलम वाहिनियों का अभाव होता है? तो अनावृति एवं टेरिडोफाइट्स जो होते हैं पौधे, उनमें क्या होता है? जाइलम वाहिनियों का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक, कम होती हैं, कम पाई जाती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। पंचजगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो हेरिकेटर ने किया था। किसने किया था? हेरिकेटर ने। जंपिंग जिनकी खोज किसने की थी? मैक क्वाइंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन पाया जाता है, ग्वालिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये तीन एक साथ पाए जाते हैं, एक इसमें रिप्लेस होता रहता है, साइटोसिन हो जाता है। नहीं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़। ठीक, कैसे हैं? चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने का कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में के अंतर्गत नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें स्तनपायी रखा गया है। किसमें रखा गया है? स्तनपायी रखा गया। अब ये डीएनए आरएनए की कभी फुल फॉर्म पूछते तो डी राइबोएक्स हो जाएगा, ये राइबोऑक्सी अम्ल हो जाता है। ठीक है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, कौन होते हैं? रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर जो होते हैं वो कौन कौन से होंगे? मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ठीक है, जो मच्छर है, इसकी जो मादा मच्छर होती हैं वही खून पीती हैं, बाकी नहीं पीती हैं। मच्छर से क्या हो जाता है? मलेरिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक नाम। ये ह्यूमन कहलाते हैं। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बन के आ जाता है कि नाम पूछ लेता है, वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नाम क्या क्या है? पहला, मानव। मानव को कहते हैं ह्यूमो सैपियंस, सभी को पता होगा। तेंदुआ पैंथेरा पार्डस। ठीक है, बाघ को पैंथेरा डिग्रेस, शेर को पैंथेरा लियो, मटर को पाइसम साइटम, बिल्ली फेलिस कैटस, मेढक राना टिग्रीना, धान ओराइजा साइटाइवा, सरसों ब्रेसिका कंपोस्टिक्स, चना सिसिर एटिम, गेहूँ टिक्टिकम एस्टिवम। गाय कौन है? गाय का पूछेगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो गाय का होता है वांस इंडिकस। क्या होता है? वांस इंडिकस। आम का मैंगीफेरा इंडिका। तो आपसे किसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्या है इसका। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश एवं अप्रकाशीय क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पाई जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया पाई जाती है वो ग्रेना में पाई जाती है। जो पत्ते में छोटे छोटे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। एवं स्ट्रीमा में क्या होती है? अप्रकाशीय क्रिया, जहाँ प्रकाश ना पहुँचता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, और प्रकाश से जो अपक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। इसमें CO2 और जल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रकाश के अध्यक्ष में, क्लोरोफिल के अध्यक्ष में क्या होती है? क्रिया होती है, जिसमें 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं? 6। और ग्लूकोज बनाते हैं। और पूछता है कि खाने के रूप में पौधा किस रूप में काम करता है? तो आपको ग्लूकोज के रूप में लेता है। जो खाना बनाता है वो किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। 2 प्रकार से कौन से? प्रकाशीय और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है, जिसमें भोजन जो क्या करेंगे? अपना पौधे अपना भोजन बनाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो आपको पत्तियों में होती है, लीफ में होगी। क्या होगा? लीफ में। पूछेगा क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है? वहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है वो क्या कार्य करता है? तो आपको प्रकाश को अवशोषित करेगा। क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित करता है। इसी वजह से वो क्रिया प्रारंभ होती है। प्रारंभ किस में होगी? ग्रेना में जाके। किस में होगी? ग्रेना में जाके होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना। कभी पूछता है कि प्रकाशीय क्रिया आपको क्या करानी है? तेजी से करानी है। तो किस रंग में, किस रंग के प्रकाश में कराएंगे? पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आपको तीव्रता से करानी है तो किस प्रकाश में कराओगे? किस रंग के प्रकाश में? तो आपको लाल में कराओगे। लाल प्रकाश में कराओगे तो आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होगी। अगर धीरे धीरे करानी है, क्या कहेगा? धीरे धीरे करानी है तो बैगनी में करानी पड़ेगी। किस में करानी पड़ेगी? बैगनी में। और कहोगा बिल्कुल करानी ही नहीं है तो कौन से प्रकाश में कराएंगे? तो आप हरे रंग के प्रकाश में कराएंगे। किस में कराएंगे? हरे प्रकाश में कराएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आप नोट भी कर सकते हैं इसे। देखिए, मेलेस्टक संघ के कुछ जंतुओं में नीले एवं हरे शैवाल का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोसाइलिन के कारण होता है। किस कारण होता है? हीमोसाइलिन के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
इसी के लिए हम बात करते हैं। मानव हृदय का बायां निलय प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी और संपूर्ण शरीर में भेजता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बायां आलंद होता है उसमें शरीर से आया हुआ जो रक्त होता है वो अशुद्ध आता है। ठीक है, क्या आएगा, दाएं में क्या आएगा, दाएं आनंद में क्या आएगा, अशुद्ध रक्त आता है। और दायां निलय जो होता है वो उस अशुद्ध रक्त को फेफड़ों के लिए भेज देता है। ठीक है, फेफड़ों से जो आता है वो आपका आता है किसमें, बाएं आनंद में आएगा। बाएं आनंद से एक लीवर लगा रहता है, एक वाल्व लगा रहता है, वो कहाँ भेज देता है, बायां निलय में भेज देता है। और बायां निलय जो होता है वो क्या कर देता है, उसको शुद्ध रक्त जो माना जाता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है उसको महाधमनी में या पूरे शरीर में भेज देता है। अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी CO2 हो। अशुद्ध रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त लाने का काम जो करती हैं वो सिराएँ करती हैं, और शरीर के लिए शुद्ध रक्त ले जाने का काम जो करती हैं वो क्या करती हैं, धमनियाँ करती हैं। लेकिन एक जगह ऐसा भी है, पूछा जाता है कि फुसफुस जो सिरा होती है वो आपका शुद्ध रक्त लेके आती है, क्योंकि फेफड़ों से, देखिए हमेशा ध्यान रखना, अगर हृदय से शरीर के लिए अगर कोई नस जा रही है तो वो धमनी कहलाएगी, और अगर शरीर से हृदय के लिए आ रही है तो वो सिरा कहलाएगी। तो कहाँ, फेफड़ों से कहाँ आ रही होती है, वो हृदय की तरफ आ रही है तो सिरा बोली जाएगी, लेकिन उसमें कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। और आपसे पूछे छानने का या शुद्ध रक्त छानने का काम करते हैं, शुद्धिकरण का पूछेगा, शुद्धिकरण का काम कौन करता है, तो वो किडनी करती है ब्लड को शुद्धिकरण का काम। और शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो कौन करते हैं, फेफड़े करते हैं। शुद्ध करने का फेफड़े, शुद्धिकरण का जो काम करती है वो करती है किडनी करती है। ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। शुद्धिकरण की अगर बात करेगा तो किडनी, और अगर शुद्ध रक्त की बात करेगा, शुद्ध रक्त कौन बनाता है या कौन ऑक्सीजन रहित कौन बनाता है, तो वो फेफड़े बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको हमारे शेष वीडियो देखने हो इसके, तो बायोलॉजी से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल में,